वाइज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल एंड रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। मतलब जेई मेन में आ जाते हैं कभी कभार क्वेश्चन, जैसे आप करते होंगे समीशन ऑफ सीरीज में क्वेश्चंस करते होंगे, तो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं बेसिकली कि आपको दे देंगे कोई रेशनल नंबर जिनका जो आपको रेशनलाइजेशन कर पाओ, एक टेलीस्कोपिक सीरीज बनती होगी और फिर रिजल्ट आता होगा जो भी आपका है। हम पहले करने वाले हैं एक क्वेश्चन छोटा सा। आपको पहले थोड़ा इंटरव्यू दे देता हूँ रेशनल नंबर क्या होते हैं। रजिस्टर नंबर हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो नंबर्स होते हैं ये होते हैं अपने पास क्या बोलते हैं, जैसे कि 2 + √3, 2 - √3, है ना, √3/5, दिस एंड दिस, मतलब होल √3/5, दिस इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो कि 2, 3, 4 एंड ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। जैसे √4, है ना, √16, ये सारे रेशनल नंबर, ऑल द रेशनल और इरेशनल है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन है कि भाई अगर हम ट्रू और फॉल्स है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स है, इसमें आपको उसका आंसर देना है। अगर आप इरेशनल प्लस इरेशनल करते हो तो क्या आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर आप इरेशनल प्लस इरेशनल करते हो तो आपको क्या मिलेगा। आपको इरेशनल प्लस इरेशनल करोगे तो आपको इरेशनल मिलेगा या फिर इरेशनल मिलेगा। ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताओ। देख लेते हैं। एक इरेशनल नंबर ये रहा 2 + √3, एक इरेशनल नंबर ये रहा 2 - √3। ऐड करो दोनों को, कैंसिल हो गया तो ये तो 4 आ रहा है ना। ये तो रेशनल नंबर होता है तो डायरेक्ट फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। और सिमिलरली सेकंड देख लेते हैं। सेकंड अगर इरेशनल माइनस इरेशनल करते हैं तो वो इरेशनल देता है, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो ये भी फॉल्स है। तो अभी कैसे हुआ फॉल्स, इसके बारे में भी चर्चा कर ली जाए थोड़ी सी कि कैसे हुआ ये ये चीज़ ऐसे हो गई कि जैसे हम दो नंबर्स लेते हैं, कौन से वाले, एक तो हम ले लेते हैं 2 + √3 और एक ले लेते हैं दूसरा नंबर, माइनस करना है ना, -2 +√3 एक ले लेते हैं। इसका रिजल्ट भी हमारे पास दोनों इरेशनल ही है। इरेशनल माइनस इरेशनल जो कि हमारे पास एक रेशनल आ रहा है इधर, क्या आ रहा है, रेशनल है 4 आ रहा है। तो ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है। और ऐसी थर्ड वाला केस भी चलता है। थर्ड वाला केस में क्या है, थर्ड वाला जो केस है अपने पास वो अपने पास रहता है रेशनल पर इरेशनल इंटू इरेशनल, मतलब आर इंटू इरेशनल, IR इरेशनल, है ना। ये अगर करते हो तो आपको क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। जरा आप देख लेते हैं कि ज़रूरी नहीं है ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है भाई। रेशनल इंटू इरेशनल जो होगा वो कभी भी इरेशनल हो सकता है क्या। देखते हैं कि अगर आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, एक रेशनल लिया यानी ज़ीरो ले लिया, उसको हमने कोई भी रेशनल से इंटू करो तो वो ज़ीरो ही आएगा जो कि एक रेशनल नंबर है। ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक्स है, बट ये काम नहीं आएगा, बट बता रहा हूँ बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप क्वेश्चन शुरू करते हो आगे, क्या कोई क्वेश्चन में दिखने मिलेंगे आपको, वो वाले क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। देखते हैं क्या है कि अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। हम ये पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर्स क्या होता है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे उससे पहले हम एक लेते हैं कि भाई आपने, अगर देखो ये पूरा लिख लेना, बाद में लिख लेना, मैं देखो पढ़ा रहा हूँ, ये तो पता ही होगा ना कि इरेशनल प्लस इरेशनल वगैरह वगैरह। तो जैसे कि है 8 + 2 √12, ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके पास और आपको उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और एक क्वेश्चन और है जो कि हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, अब माइनस में ले लेते हैं ना, एक माइनस में ले लेते हैं 9 - 2 √18। अब आपको इसका रूट स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करा जाता है आपके पास जरूरी नहीं है। देखो आपके एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो बता देता हूँ कि जैसे इसी क्वेश्चन में देख लो, ये 9 - 2 √18 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि तुम्हें पता होगा 9 + 2 आयोटा का स्क्वायर रूट कैसे होता है ना, दिस फंक्शन ऐसे। तो ये वाला भी एक आता है, बट ये वाला क्वेश्चन बाद में डील करेंगे, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब डील करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे, अभी हमें करना है बस ये वाला इसका 8 + 2 √2 का कैसे निकालते हैं। आपको कुछ नहीं करना, 8 + 2 √12 दिख रहा है, इसको मान लो √a + √b, है ना, इसको √a + √b मान लो। और आप क्या करो, दोनों तरफ बेसिकली स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे, स्क्वायर बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर यहाँ पर करोगे तो 8 + 2 √12 का, यहाँ करोगे तो a + b + 2 इंटू रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी आएगा।
है ना। आप कंपेयर कर लो कि भाई ए प्लस बी तुम्हें दिख रखा है, यहाँ से क्या आ रहा है, ए प्लस बी हमारे पास आ रहा है 8 और रूट ऑफ ए बी 12 है, ए भी हमारे पास 12 के इक्वल आ रहा है। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाना कि भाई ऐसे कौन से दो नंबर है जो, देखो ऐसे कौन से दो नंबर है, देख यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है, अगर रूट के अंदर ए है रूट के अंदर बी है तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि ए भी जीरो से बड़ा होगा और बी भी जीरो से बड़ा होगा, है ना, ये तो कंफर्म रहेगा ऐसे, है ना। इसके अंदर रूट है, ये भी रूट है, तो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, हमेशा जीरो से बड़ी होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा अलग चलता है, उसमें जीरो से वन माइनस वन में आ जाता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर सिक्स कर लो, उसको टू कर लो, सिक्स टू, या फिर ये टू, या फिर ये सिक्स, या फिर ये टू, या फिर ये सिक्स, यानी ए की दो वैल्यूज आ सकती है, ए इज इक्वल टू सिक्स और टू, और बी इज इक्वल टू टू और सिक्स, ऐसे दो ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, रेशनल नंबर। अब आप स्क्वायर करके देख लो, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, ठीक। तो ये हमारे पास आंसर है। समझ आ गया होगा कि क्या करें, पहले तो अज्यूम कर लिया रूट ए प्लस रूट बी, उसका स्क्वायर कर लिया दोनों सही, इधर से कंपेयर करा ए प्लस बी 8 और ये रूट ए बी को 12 किया और सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और अब हम करने वाले हैं ये वाला, बट इसको करने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता देते कि इसमें ना आपको अज्यूम कैसे करना है। इसमें आपको रूट ए माइनस रूट बी अज्यूम करना है, इसको आपको रूट ए माइनस रूट बी अज्यूम करके पूरा स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, 9 माइनस टू रूट 18 इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी। वही बात आ गई, ए प्लस बी 9 हो गया इधर से, और ए भी हमारे पास 18 हो गया। कंपेयर करोगे ये थ्री हो सकता है या सिक्स हो सकता है, ये भी थ्री हो सकता है, ये सिक्स हो सकता है, या सिक्स हो सकता है थ्री हो सकता है, या सिक्स हो सकता है थ्री हो सकता है, यानी ए इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, थ्री फिर सिक्स। अगर ए थ्री है तो बी हमारे पास क्या होना चाहिए, सिक्स, और ये थ्री होना चाहिए। तो यार यहाँ से भी आपके पास क्लियरली दिख रहा है कि इसकी दो वैल्यूज आ रही है। तो यार ये स्क्वायर रूट ऑफ होने से मतलब इस वाले का सोल्यूशन हो गया, इसको तो हटा देते हैं साइड से, क्योंकि ये हम बाद में करेंगे कौशल, ठीक है। इसमें भी यही सेम तरीका लगता है, बट इसमें तुम्हें अज्यूम कुछ और करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन होते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन नंबर आ हमारे पास, लिख लेना इसको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक खतरनाक क्वेश्चन पे जो जेईई में आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन जेईई में पूछा गया हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो करते हैं, ये चीज़ लिख लेना पूरी। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। मैं इसको आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, पूरा पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है जो जेईई में पूछा गया, जेईई में वैरायटी का ही पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें जेईई में देखने मिल जाएगा, सिक्स प्लस रूट ऑफ सिक्स प्लस रूट ऑफ सिक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। इस वाले क्वेश्चन को डील कैसे करना है, देख। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए देखो एक काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला, कि ध्यान से देखो रिपीट क्या हो रहा है। रिपीट एक रूट है, आपको एक चीज़ बतानी चाहिए कि रूट के अंदर रूट वाला क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अजीब लगता है ना। रूट के अंदर रूट वाला क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, ऐसा ऐसा तो मान लो ए है और ए प्लस रूट भी है ना। तो तुम्हें कुछ दिख रहा होगा कि भाई ये तो बहुत अजीब क्वांटिटी है, इसका तो आंसर हम चाकू नहीं निकाल सकते, हम इसमें मल्टीपल स्क्वायर करने पड़ेंगे। अगर हम चाहे हम इसमें कितना भी स्क्वायर कर ले, रूट हमेशा रहेगा ही रहेगा, है ना। क्यों, अगर आप इसको एक बार अगर एक्स बोल दो तो इसको एक बार स्क्वायर करो तो ये ए प्लस रूट भी आ रहा है, एक और बार करोगे एक्स स्क्वायर फोर, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस टू ए इंटू रूट भी आ रहा है। तो ऐसे एक और बार करोगे रूट चलेगा, तो रूट इन्फिनिटी टाइम्स ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा, इन्फिनिटी टाइम्स रूट कंटिन्यू होता रहेगा। इसको करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, इसमें इस चीज़ को एक्स बोल दो, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू सिक्स प्लस एक्स, है ना। अब ऐसा कुछ है, तो ये एक्स को ही सॉल्व कर दो, ठीक है। ये जो एक्स है ये क्या है, अगर ये एक्स है ना, यहाँ से देखो एक्स अगर ये है सिक्स प्लस रूट सिक्स प्लस डॉट डॉट एक और बार चलता रहेगा सी, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है अंदर वाली ये भी तो एक्स ही है, ये तो सेम ही तो है भाई, सेम ही तो है ना। तो एक्स इज इक्वल टू रूट सिक्स प्लस एक्स। अगर ये तुम 11th में आए तो तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा इसका, कि ये एक्स है सर जी, उसमें एक सिक्स एक्स्ट्रा तो आ रहा है, बट तुम ध्यान से देखो कि सिक्स के बाद सर क्या आएगा, मतलब जैसे इसको अच्छे से लिखूंगा, रूट सिक्स प्लस, अरे चल रहा भाई क्या हो रहा है, रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स प्लस समथिंग ऐसे चलता रहेगा। तो ये अगर हमने एक्स बोला तो ये भी एक्स हो गया, है ना। तो वही कर रहा है हमने, अगर आप एक को एक्स बोलो दूसरे को भी एक्स बोलना पड़ेगा, तो इससे फिर आपको एक क्वालिटी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप सॉल्व करते हो, ये दो रूट्स मिल जाएंगे, एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू सॉल्व करना, ये फैक्टराइजेशन हो गया। तो बेसिकली तो एक्स इक्वल टू थ्री एंड एक्स इक्वल टू माइनस टू, इधर से हमारे पास आ जाता है। बट एक्स इक्वल टू माइनस टू को हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं हो सकता। हमें पता है कि भाई एक रूट की वैल्यू, रूट का आउटपुट हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, हमें पता होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट फंक्शन का आउटपुट हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। नोट स्क्वायर रूट फंक्शन
आउटपुट उसका हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। लेट्स से कि रूट का फंक्शन, तो मैं बताऊँ चाहिए वाई जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो एक्स है वो, तो एक्स भी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है, कभी भी रेंज भी ऐसी होगी, ये डोमेन है, ये रेंज है। ठीक है, जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आता तो मैं एक और बता देता हूँ क्या करना है। रूट सिक्स रिपीट हो रहा है, अगले रूट को एक्स मान लो, ये रूट रिपीट है, इसकी दूसरा जो रूट है ना अगला वाला जस्ट कंसेक्यूटिव रूट है उसको एक्स मान लो। उसके बाद एक और अंदर एक्स मान लो, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, स्क्वायर करना ना होता है क्वाड्रेटिक बन जाएगी, रूट निकालना वो आंसर होगा, नेगेटिव वाला आंसर होगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन की जो रेंज होती है वो पॉजिटिव होती है। मैंने यहाँ लिख भी रखा, देखो ये लिख भी रखा है मैंने, ये देखो ये दिस इज, ठीक है, ओके ओके, ठीक। अब एक और क्वेश्चन करते हैं किसी के ऊपर बेस्ड, एक और अच्छा क्वेश्चन। मैं ना बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भाई मैथ्स में तुम बेसिक से चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर तुम बेसिक से नहीं चलोगे तो आपका जो बेसिकली एक बिल्डिंग होती है तो उसमें बेस ही उस पर डिपेंड करता है। जैसे बुर्ज खलीफा है, वो अभी तक इतना बड़ा क्यों है, वो इतना आराम से रहता है क्योंकि सब बेस बहुत अच्छा है। तुम बेस अच्छा करोगे तुम अभी गिरोगे एरिया ऊपर से। ठीक है, अगर तुम पढ़ना भी छोड़ दो एक महीना फिर भी तुम नहीं गिरोगे अगर तुम्हारा बेस अच्छा है। ठीक है, मैथ्स में इसलिए मैथ्स में इज ऑल अबाउट बेसिक्स। बेसिक्स अच्छे हैं तो तुम नया जीत लो, बट दुनिया जीत लोगे, बट बेसिक्स नहीं अच्छे हैं तो वो करने पड़ेंगे इसलिए। तो जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो क्या है, जैसे अब इसमें तो दिमाग बहुत थोड़ा सा, ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन मेरे हिसाब से। जेई मेन में मैंने वैल्यू डाल रखी थी इसके अंदर, मैंने नहीं डाली। ठीक, जेई मेन या एडवांस में भी आया था। तो ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करना है डील, इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका है हमारे पास, ध्यान से देखो क्या है। ये ए है, ये बी है, ओके दिस इज ए एंड बी। अब तुम ध्यान से देखना कि रिपीट क्या हो रहा है, व्हाट इज रिपीटिंग है, रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट व्हाट इज रिपीटिंग है दिस क्वेश्चन, क्या रिपीट हो रहा है, ए बी, है ना। तो तुम ध्यान से देख सकते होगे कि कहीं ना कहीं है जो ए और ए जो बी है ना, इसको यही बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये एक ब्लॉक मान लो, तो यही वापस आ रहा है ना, ऐसा ही चीज़ वापस आ रहा है, तो इसको हम एक्स बोल देते हैं। तो ऐसा हो जाएगा सिस्टम वाई इज इक्वल टू ए प्लस, बट अगर तुम ध्यान से देखो एक और तरीका है इसमें, तुम ध्यान से देखना वाई का भी लिखोगे नहीं तुम्हें, वाई तो मैं लिख के दे देता हूँ, वाई होगा वो होगा अपने पास रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस एक्स। बट तुम एक चीज़ देखो कि अगर हमने इसको एक्स माना तो ये पूरा भी तो एक्स ही है, अगर हमने इसको एक्स माना ये पूरा भी एक्स ही है, क्योंकि ये सेम ही तो अंदर है, सेम ही तो अंदर रिपीट हो रहा है, ये रूट है, ये ए है, फिर एक और रूट है, ये रूट है, ए है, फिर उसके बाद एक और रूट है, तो इसको वाई की जगह एक्स डाल देते हैं, और रूट ए प्लस रूट बी प्लस एक्स हो जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो ए प्लस रूट ऑफ बी प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अभी ए प्लस रूट ऑफ बी प्लस एक्स आ गया, अब क्या करना है, हमने क्या बोला था कि भाई इसका एक और बार स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसके बाद एक और बार स्क्वायर करने से तो गड़बड़ हो गई। तुम क्या करो, उसमें दिमाग लगाते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू लिख देते हैं रूट ऑफ बी प्लस एक्स, है ना, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करो, एक्स के पावर फोर प्लस ए माइनस टू ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस एक्स। अब जैसे कंपेयर करना है, ये एक क्वाड्रेटिक बन गई है हमारे पास, वो बन गई है एक, क्या बोलते हैं सर, पता है तुम्हें इसे हम बोलते हैं डिग्री फोर की इक्वेशन बन गई है वैसे। इसमें कॉन्स्टेंट दे रखे हैं, सब दे रखा है, तो तुम्हें बस आंसर निकालना है जी। तो तुम ये डिग्री फोर की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखें सॉल्व कैसे करना है। ठीक, मतलब क्वेश्चन में था कि वन अगर डालो तो रूट आ जाएगा, देख वन डाल के देखते हैं ना, कुछ को डाल के देखते हैं वन से रूट आ रहेगा, वन से वन कैंसिल, नहीं वन रूट नहीं आ रहा है कुछ का, तो ये ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर खतरनाक सा, लिख लिख लो, उसको देख लो, लिख लो, है ना, समझ गया ना कि मैंने क्या किया, ये सेम ही है पूरा, ठीक है, तो एक्स ऐसे मान लिया और सॉल्व कर लिया। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब हम देखने वाले हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, 2 मिनट रुको गाइस, एक और क्वेश्चन आया है तो उसका सोल्यूशन देखते हैं। इस वाले को भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जेई में आया हुआ है, जेई में आया हुआ है, पूछा गया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन से। तो इसको करने का तरीका अपने पास पता क्या है, जैसे देखो कि यार नाइन दिख रहा है, नाइन तो भाई थ्री थ्री लिख के बाहर आ जाएगा, ठीक है, सबसे पहले लिख देते हैं, जैसे टू प्लस रूट थ्री प्लस वन प्लस रूट थ्री प्लस थ्री इंटू सेवन प्लस फोर रूट थ्री, है ना, तो होल रूट, और ये ऐसे रहेगा सिस्टम, ये रूट इधर भी तो अंदर, अब ध्यान से देखो, ओके, तो बस इधर,
तो हम ऐसा करते हैं एक बार कि 7 + 4 √3 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, कैसे निकलेगा। तो इसको अगर हम इसको लेते हैं √a + √b मान लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर लोगे तो 7 + 4 √3 = a + b इंटू 2ab। अब आया मजा वाला क्वेश्चन कि a + b 7 लिखना है और ए बी जो है वो हमारे पास टू रूट ए बी जो है हमारे पास वो 4 √3 लिखा जाएगा। अब देखो सोच रहे हैं 2 से 2 2 टाइम्स गया, ए बी का स्क्वायर ले, बस 4 × 12 आ गया, तो क्या आएगा तेरे पास। अब देखा हमें बहुत सारा तरीका है, a = 3 हो सकता है एंड b = 4 भी हो सकता है। एक बार लेके चल लेते हैं कि a3 b4 हो गया, तो हमारे पास इसका रूट जो आ रहा है फिर वो 7 + 4 √3 जो है वो कहीं ना कहीं 3 + √3 + 2 आ रहा है निकल के। ठीक है, सॉल्व करिए, बी पुट करेगा ना, मतलब √3 + √4 तो √4 आगे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये डाल सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। तो ऐसा करते हैं हम लोग इस स्टेप में इसकी जगह पर कुछ वो डाल देते हैं, √3 + 2 डाल देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन 2 + √3 उसका रूट, और ये +1 + √3 + 3 इंटू, वैसे अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो वो उसको लाने की जरूरत ही नहीं है। इसका स्क्वायर रूट हम ले चुके हैं ऑलरेडी, तो वो आ जाएगा √3 + √2। अब तुम उसको पुट करना है यहाँ पर, थोड़ा सा दिमाग लगाना और देखते हैं बस यहाँ क्या बनता है। ये 2 + √3 + 4 6 7 + 4 √3, तो ये तो अंदर रूट और 7 + 4 √3 बन जाएगा। अब तू एक बार इसका स्क्वायर रूट लेगा, देख पेपर तेरे पास पहले भी √7 + 4 √3 बना था, अब तेरा वापस √7 + 4 √3 बन गया। अब इसका स्क्वायर रूट लेगा तो ये √3 + √2 है ना, यहाँ पे वापस डालते हैं √3 + √2, है ना, इसका स्क्वायर रूट √3 + √2 है, तो उसको वापस यहाँ √3 + √2 ही डाल देते हैं। ठीक है, जो कि अपने पास वापस से क्या आ जाता है 2 + √3 एंड 2 + √3, तो यह हमें पास निकल के आ जाता है 4 + 2 √3। तो इसका अगर हम ध्यान से देखें, ये x बोल दो तो ये x² जो होगा, इसको हम कंपेयर, ये निकल के आ जाता है, ये सॉल्व होगा। और इसका स्क्वायर रूट तो यही था ना 2 + √3, तो हमने यहाँ पुट कर दिया बस सिंपल, और हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करा और ये निकल के आया। ठीक है, देख लो ध्यान से देख लो, मतलब ये जो स्टेप है इधर हमने देख, पहले तो ये स्क्वायर रूट निकाल दिया, दिस इज द स्टेप टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ √7 + 4 √3, है ना। और ये स्क्वायर रूट आ गया इसका, अगर हम पुट करा इसकी वैल्यू, पुट करने के बाद थोड़ा सा देख, देख स्क्वायर रूट निकाला है तो ये स्क्वायर रूट है ना, ये तो निकाल देना, ये वापस नहीं आएगा, तो वही सिंपल मैथ से यार, तो 3 √3 + 6 और पुट करो यहाँ पर, ये वापस लिखेगा तो ये 4 + 2 √3 आता है। और तुम इसको ये होमवर्क है तुम्हारे पास, कि वही होमवर्क है, वही इसका 4 + 2 √3 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ये आंसर होगा इसका, जी में आएगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जी में बहुत सारे पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक से। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 1 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हेलो गाइस, अब हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चंस ऑन रेशनलाइजेशन, मतलब आई मीन रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस बहुत काम है। रेशनलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंटीग्रेशन एंड मैनी समेशन क्वेश्चंस आल्सो, कि अगर आपको दिख जाए कुछ ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि भाई एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, बहुत फेमस क्वेश्चन है जी में, तो पता है देखा भी होगा कभी, √12, है ना, और ये 2 + 2 √3 + √10 एंड ये 9, है ना, एक मिनट, 9 + √10 -1। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए आपको बताओ। रेशनलाइज कर दो पूरे को, सिस्टम को ही रेशनलाइज कर दो। ठीक है, इसको रेशनलाइज करो, ठीक है, और इसको रेशनलाइज पूरे इधर से रेशनलाइज करोगे तो क्या बचेगा, तो ये √6 - √12 है, और ये देख इनका डिफरेंस जो है ना, इसका स्क्वायर क्या आता है, इसका स्क्वायर आता है हमारे पास 12 और ये 10, तो ये 2 डिफरेंस है। इसका डिफरेंस मतलब बेसिकली इसका a + b, अभी प्रॉपर्टी बताया ना कि a² - b² जो होता है वो हमारे पास a + b इंटू a - b होता है। तो इसका सबको वो निकालो, इसका स्क्वायर करना 10, √10 का 10 आता है और -1 का 1 का 1 आता है, डिफरेंस क्या रहा है 9 आ रहा है, तो हम रेशनलाइज कर देते हैं, काम बन जाएगा। ठीक, क्या कर देते हैं, तो √6 + √12 एंड ये √16 - √12 है। ठीक है, हो गया, तो यहाँ पे भी √16 - √12 ही होगा। अब देख इसका स्क्वायर रूट ए ये है, a + b, a - b, जो कि अपना 4 आएगा, निकल के कैंसिल हो गया, 4 से 4 तो बचा क्या, ऊपर आएगा √16 - √12, सेम यहाँ पर बचेगा ऊपर क्या, 2 √3 - √10, और सेम बचेगा यहाँ पर √10 - 1। ठीक है, तो ये 2 √3 और 12 सेम है, ये सेम है, बचा क्या 4 कुछ गड़बड़ कर दिया, तो सॉरी सॉरी, ये 5 हो जाएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो
ये प्लस हो जाएगा ना, मैंने गलत थोड़ा सा गलत लिख दिया, ठीक है, थोड़ा तेज शुरू करा है तो इसने ही करना है बस। यहाँ पर √10 + 1 और यहाँ पर मैं जैसे √10 + 1 और यहाँ पर मैं √10 + 1 मल्टीप्लाई कर दूँ ऐसे, ऊपर भी सेम ऐसा ही चल रहा है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यार ये 9 कहाँ से ला गया भाई, क्योंकि अगर तुम उसका रेशनलाइज करोगे तो ये क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9 से 9 कैंसिल, यहाँ भी 2 आ जाएगा रेशनलाइज करने पर, तो सेम ऐसा रहेगा कि ये 9 आएगा तो 9 से 9 कैंसिल होगा, सेम यहाँ पर है 2 आ जाएगा रेशनलाइज करने पर, तो 2 से 2 कैंसिल, 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, खत्म कर। बस ये बेसिक है, इसमें एडवांस के लिए भी तो इसको हम अच्छे से करने का ट्राई करेंगे। जेई मेंस में भी बहुत पूछा जाता है कॉन्सेप्ट है ना, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो एडवांस में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ते हैं, क्या कहता है कॉन्सेप्ट, लेट्स स्टडी इट। तो पहले कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं दिखवा देता हूँ, कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले क्या क्या हैं वो लिख देता हूँ। देखिए यार तुम्हें एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि एक फॉर्मूला तो बहुत बेसिक्स है कि यार ये तो पता ही होगा, A + B का होल स्क्वायर A - B का होल स्क्वायर है ना। तुम्हें ये फॉर्मूला, जिसको मैंने मेन फॉर्मूला जेई मीन्स के लिए मेन फॉर्मूला भी होता है और भी आता है मतलब, तो मतलब होता है A³ + B³ क्या होता है, व्हाट इज दिस A³ + B³, इसको याद डायरेक्ट रखो A + B इंटू A² + B² माइनस AB, है ना। और A³ - B³ की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है A - B इंटू A² + B² प्लस A इंटू बी, है ना। और इधर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम भी आएगा तुम्हारे, ऐसी बात नहीं है आएगा, ठीक है। और इसको हम ना एक और फॉर्मेट में याद रख सकते हैं, A + B का होल क्यूब -3 A इंटू जो फॉर्मूला से निकलती है डायरेक्ट, है ना। और ये आएगा A - B का होल क्यूब +3AB इंटू A - B। इनको याद रखना तरीका बहुत सिंपल है, कैसे, एक A³ + B³ का प्रॉपर्टी याद रख लो, क्या, कैसे करो, A³ + B³ की जो प्रॉपर्टी है वो याद रख लो, और मतलब जैसे आपने A³ + B³ की प्रॉपर्टी याद रख ली, A + B और A² + B² माइनस AB जो है ना, वो ऐसी ही पूरी, मतलब A³ + B³ याद रख लो और प्लस की जगह माइनस लिख दो, A³ - B³ में मतलब जैसे प्लस में माइनस रिप्लेस किया तो हर जगह प्लस की जगह माइनस रिप्लेस कर दो, बस यहाँ छोड़ देना, बस यहाँ पर छोड़ देना, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली हम ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से दो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो प्रॉपर्टी आती है एक और आती है हमारे पास, A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है, A + B + C का होल स्क्वायर तो बताइए होगा A² + B² + C² +2 इंटू AB + BC + C। लेकिन तुम्हें ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी, ये तो तीनों तो पता ही होंगी तुम्हें, एक और होती है प्रॉपर्टी खतरनाक वाली जो कि अपने पास आती है, बताऊँ कौन सी, A² + B² + C² -AB -BC एंड -C। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको जीरो के इक्वल करे तो ये किसके इक्वल होता है, मतलब ये बताओ किसके इक्वल होता है, ये याद रख लो डायरेक्ट, वो काम की चीज़ है, होल स्क्वायर +B - C का होल स्क्वायर +C - A का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके। और आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, जेई मेंस में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ने वाला है, बताऊँ क्या, अगर इसी को, ये तो ऐसा प्रॉपर्टी याद रखो, रिमेंबर इट, ऐसा प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी तरह याद रखो। लेकिन अगर तुम्हें एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो मतलब, मेरे को बताता हूँ, रुको एग्जांपल यही ले लेते हैं, ठीक, A - B का होल स्क्वायर +B - C का होल स्क्वायर +C - A का होल स्क्वायर अगर जीरो है, परफेक्ट स्क्वायर से उनको सब में ऐड कर रखा है, तो वो कब जीरो होंगे, वो तभी जीरो होंगे जब ये A = B हो, B = C हो जाए एंड C = A हो जाए, ये तभी हो पाएगा। अगर एक भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हुआ तो जीरो नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ है जिससे, अगर ये मतलब ये सबको जीरो होना पड़ेगा ना तभी तो जीरो पाएंगे, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, दिस ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा चाहे तो कुछ भी करें, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो यही पॉजिटिव यही पॉजिटिव, तो ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। आप बोल रहे हो कि भाई एक +1 है एक -1 हो जाए, दोनों का जीरो हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता इस केस में, तो क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, इसलिए। तो इस वाली ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इसको जीरो होना है, ये सबको जीरो होना पड़ेगा, सारे इंडिविजुअल पार्ट को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कंडीशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसी प्रॉपर्टी की एक कंडीशन आती है खतरनाक वाली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे केस में बढ़ते हैं। दूसरा केस क्या कहता है आपके पास, दूसरा केस सिंपल है, और भी ज़्यादा सिंपल केस है, दूसरा केस और भी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। और दूसरा केस ये कहता है कि, देखो दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस यही कहता है, वो और भी ज़्यादा सिंपल केस है, इसी से ड्राइव हुआ है एक्चुअली। वो है अपने पास A³ + B³ + C³ -3ABC जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, ये चीज़ ये जीरो के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो सकता है, ये अपने पास होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब A + B + C इंटू सेम ही वाला A² + B² + C² -AB -BC -C। कब जीरो होगा, जब A + B + C, या तो ये
इट इज़ पॉसिबल व्हेन ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये इसकी कंडीशन याद रखी ना तुमने गाइस। और ये तो थी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अगर सब आपस में इक्वल हो जाए तो तब पॉसिबल होगा, नहीं जीरो तभी हो पाए। तो ये कंडीशन याद रखना, ये वन इंपॉर्टेंट कंडीशन है। हाँ, वन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके ऊपर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तुम देखते ही समझ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है अपने पास, ठीक है ना गाइस, जो हम ये पढ़ रहे हैं ये चीज़ तुम समझ आ गई होगी। ये सारी फैक्टराइजेशन कहानी होती है, वही फॉर्मूले फॉर्मूले से। अब तुम एक और आगे बढ़ो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, क्वेश्चन है कि भाई फैक्टराइज ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसको फैक्टराइज करता है। इसका फैक्टराइजेशन याद रखना है डायरेक्टली गाइस, इसका फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 का जो फैक्टराइजेशन होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये सब फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। तुम याद रख लो, बहुत बेहतर बेहतर नहीं होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए, ठीक है। इसका फैक्टर, इसको ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत काम आ सकती है, तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्रॉपर्टी क्या होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगेन आ जाती है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। वो अपने पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस सी। ये बेसिक से खत्म। तो फाइनली हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया जो आपको पढ़ाना चाहते थे। ये फैक्टर तुम्हारे पास कि ये जो चीज़ है ये अपने पास, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल दे रखा है तो तुम्हें बताना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। इसका आंसर मैं डायरेक्ट टिक कर सकता हूँ कि 12 का सी होगा, क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन पढ़ी थी। वो कंडीशन क्या थी, देखो कि अगर ये चीज़ है हमारे पास है तो उसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू होती है ना गाइस, वो हमारे पास 3ab की इक्वल होती है। अगर हमारे पास ए प्लस सी जीरो के इक्वल है या फिर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है ना, इसमें हमारी जो वैल्यू होती है वो 3ab की इक्वल होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह याद रखना उसको, ठीक है। अगर हमारी ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल है और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हमारा 3ab के इक्वल होता है, ये डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला के तौर पर डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे केस पर। दूसरा केस क्या कहता है, क्वेश्चन और करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक खतरनाक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो पढ़ना आना चाहिए। फैक्टराइज फैक्टराइज के ऊपर एक क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन के ऊपर देखते हैं कैसा क्या क्वेश्चन हो। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज करना है इसको, तुम्हें क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा, तो कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने बोला कि अगर ये जीरो के इक्वल है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई एक्स माइनस वाई हमारे पास ए के इक्वल है और वाई माइनस जेड हमारे पास बी के इक्वल है एंड जेड माइनस एक्स हमारे पास सी के इक्वल है ना। हम इसका अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स माइनस वाई ए के इक्वल, वाई माइनस जेड बी के इक्वल और जेड माइनस एक्स सी के इक्वल है। सो अगर हम ध्यान से देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जीरो के इक्वल आ रहा है, ये कब पॉसिबल है कंडीशन, जब हमारे पास क्या हो, ये 3abc के इक्वल हो जाए। तो इसको हम 3 टाइम्स एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक। इस चीज़ को ऐसे यूज करते हैं, ये ए है, ये बी है, ए सी है, ओके। तो ये क्वेश्चन आया तो जी मीन्स ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, पूछ लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिला के दे सकते हैं, मतलब ये जनरल है, मैं फंडामेंटल मैथ्स मतलब कि दिस इज ऑल फंडामेंटल्स, ओके। मतलब ये सब फंडामेंटल्स है मैथ्स के, है ना। ओके, अब तुम्हें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मतलब ये तुम्हें क्वेश्चंस में मिला के दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस में तुम्हें डायरेक्टली देंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, तुम्हें क्वेश्चन में मिला हुआ आएगा। तुम जब स्टेप में सॉल्विंग करोगे ना क्वेश्चंस की, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर। अब क्वेश्चंस देखते हैं, एक और क्वेश्चन आता है खतरनाक सा, देख लेते हैं। अगर तुम्हारे पास इफ ए प्लस बी प्लस सी जो है वो जीरो के इक्वल है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, देन सिंप्लीफाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब अपॉन ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, अगर तुम्हारे पास ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल होता है
तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा सकते हो तुम, क्या कौन सी वाली कि देखो, मतलब ये कंडीशन गलत लिख दी मैंने कहीं, सॉरी, ये वाला कुछ कंडीशन नहीं है, ठीक है, ये वाला कुछ कंडीशन नहीं है, और ये वाला भी थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। देखो ये वाला देखते हैं, इसमें तुम अगर सम करते हो, पूरे के अंदर का सम करना तो जीरो आ रहा है, यहाँ पर भी अंदर का सम जीरो आ रहा है, डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स a स्क्वायर, मतलब यार तुम देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होगा, अंदर वाले हिस्सों का सम कितना होगा, ये अंदर वाले जो हिस्से हैं इनका सम जीरो है, इसके अंदर भी जीरो ही सम आ रहा है, अगर दोनों का सम जीरो आ रहा है इट इज सिंपल कि इसको हम 3 ABC वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना, इसको हम 3 ABC वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हाँ, 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड 3 c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड सिमिलरली नीचे भी 3 a माइनस बी माइनस सी माइनस ए आएगा। तो इसमें से सॉल्व कर लो, सो होगा क्या आपको, इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है। मतलब आपको अंदर देखो, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स करोगे, अंदर अंदर का सम करोगे तो जीरो आ रहा है, तो उसमें ये कंडीशन डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अंदर के जो ब्रैकेट से अंदर की जो वैल्यूज है, अगर उनका सम करें तो अगर जीरो सम आ रहा है तो डायरेक्टली कंडीशन लगा सकते हैं, विदाउट एनी दिक्कत। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जो हमने पढ़ा है अभी, ठीक है, फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा है अभी। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं दूसरे केसेस पर। प्लस वन बाई एक्स हमारे पास 3 के इक्वल दे रखा है ना, तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये सॉल्व करो, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखना क्या होगा गड़बड़, अभी देखते हैं। तो ये निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब कितना होगा, तुम्हें निकालना है कि भाई सी में निकाला है तुम्हें एक्स की पावर फोर प्लस एक्स वन बाई एक्स की पावर फोर में क्या होगा, डी एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और ई एक और पार्ट लिख लेता थोड़ा छोटा सा, एक्स की पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स की पावर फाइव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपको ये निकालना है, ठीक है। सो अभी करना कैसे क्वेश्चन, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो, ये काम आएगा तुम्हारे वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो लेट से क्या है, अगर तुम पहले ध्यान से देखो इसको सॉल्व करते हो, तुम इसको करते हो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स हो जाएगा, ये अगर तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ना, तुम्हारी जो क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो रूट आएगा एक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, सॉल्व करने के बाद क्या आएगी, थ्री प्लस माइनस रूट फाइव पॉइंट टू, दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये थोड़ी सी बहुत अजीब आ रही है, अगर तुम एक्स का स्क्वायर निकालो तो पॉसिबली नहीं निकालना आपको तुम्हारे लिए, वाई वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज सिंपल कि अगर तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, सिंपल सा एक चीज़ हो जाएगा तुम्हारे साथ कि तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, तुम्हें बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह वगैरह यूज़ करके निकालना पड़ेगा, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो सिंपल तरीके से डील करते हैं, कैसे करना है सिंपल तरीके से डील। तो पहले हम करते हैं ए वाला पार्ट, तो ए वाला पार्ट करने के लिए क्या करना है, इसको हम लिख देंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, है ना, माइनस टू, ये इसकी वैल्यू इसी के इक्वल होती है, तुम सॉल्व करके देख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर प्लस टू माइनस टू, हो गया। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, मतलब क्या आएगा आंसर देख लेते हैं, नाइन माइनस सेवन आंसर आ जाएगा। बी देखते हैं पार्ट, बी पार्ट है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब, इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी लिखने का सेम तरीका है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब जो होगा वो होता है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री टाइम्स एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है, तुम्हें पहले ऊपर लगाई थी मैंने। तो यहाँ पर तुम इसकी वैल्यू निकालनी है, तुम्हें ये निकालना है, जिसकी वैल्यू पता है इसकी वैल्यू पता है, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक। सी ये निकालना है, इसकी पता है इसकी पता है, दोनों की पता है ना, सॉल्व कर लो। सी वाला पार्ट क्या है, एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, इसको तुम ये लिख सकते हो, और माइनस ऑफ टू, अगेन आ जाएगा माइनस ऑफ टू, सिंपल एज इट इज, सिंपल है। इसकी वैल्यू हमारे पास सी वाला पार्ट का आंसर ये होगा, डी वाला जो पार्ट होगा, डी वाले पार्ट का आंसर होगा एक्स माइनस वन बाई एक्स, है ना। तो उसको हम क्या ले सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, डी वाला पार्ट हो जाओ, ई वाला पार्ट करें या डी वाला, तो डी वाला कर लेते हैं, डी वाला में निकालना है एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसको करने के लिए तुम्हें इसका अगर स्क्वायर करते हो, ठीक है, मतलब इसका होल स्क्वायर करो, क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस मतलब माइनस टू, ठीक है। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, ये तो है ही, तो यहाँ से इसका आंसर जो आएगा वो इधर से सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है। ई वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू क्या होगी,
ये वाले पार्ट की वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5, है ना। एक्स की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको करने के लिए सिंपल सा तरीका बताता हूँ तुम्हें, नो क्या वो कौन सा तरीका है, वो अपने पास है। तुम क्या करो, तुम्हें जैसे तुम्हें ना सबकी वैल्यू पता है, तो पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम ना ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, तुम्हें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तुम्हें निकालना क्या है ये, तुम इजीली निकाल सकते हो सॉल्व करके। तो ये अपने पास, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखें, सॉल्व करते हैं। सो कैसे करना है सॉल्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस से पूछा गया क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इट इज कम, मतलब आया हुआ जेई मेंस में आया था क्वेश्चन। तो करेंगे ऐसे, रेशनलाइज कर दो बस पूरे, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 1 दिख रहा है तुम्हें अंदर। 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1 एंड 99, 100 माइनस 90 1। अगर तुम रेशनलाइज कर दोगे ना, तुम्हारे पास माइनस 1 से आएगा। सिंपल है क्वेश्चन, को होमवर्क है क्वेश्चन हमारे पास करना ही, चलो कर लेते हैं होमवर्क, चलो कर ही लेते हैं। रेशनलाइज करो, 1 माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री माइनस रूट 4 एंड सो वन चला जाएगा, यह आ जाएगा रूट 99 माइनस रूट 100। और यहाँ नीचे माइनस चल रहा है, ठीक है वो, क्योंकि अगर तुम नीचे लिखोगे, यहाँ से लिखा 1 प्लस रूट टू इंटू 1 माइनस रूट टू, 1 माइनस 1 आएगा, यहाँ भी माइनस 1 आएगा, यहाँ भी माइनस 1 आएगा, तो और यहाँ भी माइनस 1 आएगा, माइनस कॉमन लो, है ना, और आंसर लिखो। ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, ऐसे चलता ही कट जाएगा। बच गया तुम्हारे पास 10 माइनस 1 9, तो माइनस 9, आंसर आ जाएगा 9। दिस इज आर जेई मेंस का क्वेश्चन, जल्दी सा क्वेश्चन है बहुत, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू एन, देन फाइंड all possible solutions of the equation xy is equal to 2x plus 2y। मतलब अगर एक्स वाई एन को बिलोंग करता है तो आपको बताना है सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। ठीक है, इसको करने का तरीका सिंपल सा बताऊँ क्या है। हमें बोला कि एक्स वाई जो है एन पे बिलोंग करता है ना। तो जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो तुम क्या करो, एक्स और वाई को अलग अलग वेरिएबल सेपरेट करने का ट्राई करो। एक्स और वाई को सेपरेट, एक्स एंड वाई इन डिफरेंट वेरिएबल्स। सो बोले तो सेपरेट एक्स एंड वाई, ठीक है। सो यहाँ से अगर एक्स, यहाँ पर ध्यान से देखना, एक्स वाई माइनस 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा। एक्स जो हो जाएगा तुम्हारे पास, वो क्या एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ से तुम्हारे पास जो एक्स है वो तुम्हारे पास हो जाएगा 2y अपॉन वाई माइनस 2। एक्स तुम्हारे पास 2y अपॉन वाई माइनस 2 हो जाएगा। तुम्हें बोला गया है कि जो एक्स है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, वाई भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। ठीक, अगर एक्स और वाई दोनों ही नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं तो ये कब पॉसिबल है कि भाई दोनों ही नंबर्स आपस में नेचुरल नंबर में बिलोंग करें, जब एक दूसरे डिविजिबल हो। बट एक काम करते हैं, अगर एक इंपॉर्टेंट काम तुम देख ध्यान से देखना, अगर तुम्हारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दो नंबर नोट कर लो, ये बहुत काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की डिग्री यानी हाईएस्ट पावर सेम है, डिग्री ऑफ एन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एन, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको। हम ना फिर यहाँ पर डिवाइड करते हैं, डिवाइड। तो डिवीजन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ लिखो वाई माइनस 2 और 2y, 1 से करो तो ये 2 से करेंगे, 2 से तो ये 2y माइनस 4 आ जाएगा, तो इसको ये माइनस ये प्लस, है ना, ये 4 से नीचे खुलेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे करते हैं, मतलब माइन जो साइन होता है ना उसका अपोजिट कर दिया। यहाँ वैसे पॉजिटिव साइन था तो मैंने माइनस कर दिया, और ये जैसे नेगेटिव साइन था तो पॉजिटिव कर दिया। तो अगर हम यहाँ से देखिए उसमें से लिख सकते हैं 2 प्लस 4 अपॉन वाई माइनस 2, ये एक्स हो जाएगा अपने पास। दिस इज आर एक्स, सॉल्व करके लिखा जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, अब देखो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकती है। अगर ये एक्स भी नेचुरल नंबर है और वाई भी नेचुरल नंबर है, तो मतलब वाई माइनस 2, मतलब 4 शुड बी डिविजिबल बाय वाई माइनस 2। अगर 4 वाई माइनस 2 से डिविजिबल है ना, तो वो क्या हो सकता है, तो वाई माइनस 2 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास क्या, 0। ओके,
सो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है वाई 4 से डिविजिबल हो जाए? या तो वाई हमारे पास क्या हो सकता है? वाई हमारे पास हो सकता है नहीं ज़ीरो। न्यूमरेटर नेचुरल नंबर वन होता है, वन से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर सारे। नेचुरल नंबर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? वो वन से लेकर इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, ठीक। जीरो नहीं होता। तो अगर वाई अगर आप टू डाल दो तो हो ही नहीं सकता। वाई फोर हो सकता है, वाई हो सकता है सिक्स, वाई हो सकता है आपके पास क्या, वाई हो सकता है अपने पास क्या, वाई और कुछ नहीं हो सकता, वाई और कुछ नहीं हो सकता। सो कि वाई फोर और सिक्स हो सकता है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है? फोर डालना चला, फोर डालोगे तो टू, और एक्स की वैल्यू फोर, और सिक्स डालोगे थ्री आ जाती है। तो ये आंसर आ जाता है इसका। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आता मैं एक बार समझा देता हूँ। क्या है कि अगर एक्स वाई है हमारे पास, एन से बिलोंग करता है, तो हमें सारी पॉसिबल सोल्यूशन निकालना है। इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू टू एक्स टू वाई। तो करने का तरीका होता है कि तो मैंने एक्स एंड वाई को सेपरेट कर दो, सेपरेट एक्स एंड वाई इन डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। हमने वही किया, एक्स एंड वाई को सेपरेट करा। एक्स एंड वाई को सेपरेट करने के बाद डिवाइड कर लिया होगा। अगर हमें पता होना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिग्री सेम है तो डिवाइड करते हैं। और डिवाइड कैसे करते हैं? इस तरीके से, ठीक है। डिवाइड इस तरीके से करते हैं। और तो डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद तुम्हारे पास जो वैल्यूज आती हैं, जैसे कि अब तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि भाई कोई नंबर नेचुरल नंबर है, वो तभी हो पाएगा जब ये जो पार्ट है एक इंटीजर हो, है ना, ये इंटीजर हो जो कि जीरो से बड़ा होना चाहिए। इंटीजर होगा तभी तो हो पाएगा, इंटीजर होगा तभी नेचुरल नंबर आ पाएगा। सो फिलन वाला वाई फोर और सिक्स के करस्पॉन्डिंग इंटीजर आ रहा है तो एक्स की वैल्यू फोर और थ्री हो जाती है उधर से, और हमारे पास आगे आंसर आ जाता है। सो ये क्वेश्चन ऐसा था। तो अपना जो फैक्टराइजेशन था गाइस वो इतना ही था। अब हम आगे बढ़े बढ़ा होगा। बट आपने तो बहुत अच्छे पढ़े होंगे पॉलिनोमियल्स में, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यू एक्स इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यू एक्स छोड़ो, ऐसा मत लिखो तुम्हें ना, रुको एक मिनट रुको। कोई पॉलिनोमियल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। हम किसी पॉलिनोमियल को क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तूने पढ़ा होगा टेंथ के अंदर। You must have studied this in 10th। हम बोलते हैं ये पॉलिनोमियल इधर क्या है? पी एक्स है। ये क्वोशंट इधर हमारे पास, व्हाट इज दिस क्वोशंट हियर? दिस क्वोशंट इज क्यू एक्स, दिस डिवाइजर इज डी एक्स, एंड दिस रिमाइंडर इज आर एक्स। तो बस हमने न्यूमरेटर इनको कन्वर्ट कर दिया कि पॉलिनोमियल को पी एक्स बोल दिया, क्वोशंट को डी एक्स बोल दिया, डिवाइजर को डी एक्स बोल दिया, क्वोशंट को क्यू एक्स बोल दिया, रिमाइंडर को आर एक्स बोल दिया। हमने कुछ ऐसे बोल दिया। अब अज्यूम करते हैं कि भाई लेट से हमारे पास क्या है? एक नोट लिखो, एक चीज पता होनी चाहिए तुम्हें। क्या पता होना चाहिए? इफ एनी पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर विल बी पी ए। ये तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। एक पॉइंट तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, ओके। एक पॉइंट तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है, वो क्या है? जरा उसको भी लिख लेते हैं। वो है कि भाई मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर कैन बी at most n minus 1 if degree of divisor is n, okay। You should note these 2 points, these are most important points। इसको प्रूव करते हैं इस वाले पॉइंट को कि ये कैसे हुआ।
हमने बोला कोई चीज़ को क्वोशिएंट मतलब जैसे हम डिवाइड करते हैं, कोई चीज़ है जो कि अपने पास बेसिकली डिवाइज़र है, मतलब एक्स माइनस ए को डिवाइड कर रहे हैं हम पी एक्स से, तो उसको हम लिखेंगे पी एक्स जो होगा वो अपने पास एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स होगा प्लस रिमाइंडर होगा। तो पी ऑफ ए क्या होगा? पी ऑफ ए होगा अपने पास आर एक्स। पुट करके देख लो, एक्स या ए पुट करोगे हमारे पास ये आ जाएगा, आर ए बोल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज आर रिमाइंडर, ये चीज़ ऐसे प्रूव हो जाती है। और कोई भी चीज़ है इसको रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर कैन बी एट मोस्ट एन माइनस वन, डिग्री ऑफ डिवाइजर इज एन, ये तुम्हें पता होना चाहिए। डिवाइजर की डिग्री एन है तो रिमाइंडर की डिग्री एन माइनस वन होगी, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। अगर उससे ज़्यादा हो गई तो वो रिमाइंडर है ही नहीं ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अगर आप चीज़ को डिवाइड कर रहे हो तो वो तो छोटी भी जाएगी, बड़ी चीज़ नहीं आने वाली, ठीक है, इसलिए। अब क्वेश्चन करते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड रिमाइंडर। इसके ऊपर क्वेश्चन है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर 10, व्हेन एक्स की पावर 10 minus 3x plus 3 is divided by x minus 1. If this is divided by x minus 1, then what is the remainder? We know that if any number is divided by x minus a, then the remainder is p of a. Okay. So हम यहाँ पर a पुट कर देंगे, नहीं a क्या है इधर 1 है, कंपेयर करके दिख रहा है कि भाई x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ए जो है वो 1 आ जाएगा उधर से, ए 1 आ रहा है, 1 पुट कर देते हैं, 1 माइनस थ्री प्लस थ्री, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाता है, तो रिमाइंडर इज 1, ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर है। सिमिलर क्वेश्चन हम एक और करने वाले हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन देख लिया है, अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक इजी सा क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखना है? लेट्स से एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ ए की वैल्यू निकालनी है अगर हमारे पास ए एक्स की पावर 8 माइनस टू एक्स की पावर 7 प्लस एक्स माइनस वन लीव्स रिमाइंडर 1 when divided by x माइनस टू। सो हमारे पास अगर हम किसी चीज़ को x माइनस टू से डिवाइड करेंगे, मतलब x माइनस ए से, तो ए से टू हो जाता है, तो पी टू डाल देते हैं, मतलब ए डैश बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ए हमें निकालना है। यहाँ टू ए, लेट्स पुट ए डैश इज इक्वल टू टू इंटू एक्स, है ना, तो टू की पावर 8 इंटू ए माइनस टू की पावर 7 इंटू टू माइनस टू प्लस टू माइनस वन, है ना, ये आ रहा है। इसको हम पुट कर लेते हैं, जीरो के इक्वल है। सो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, ए टू की पावर 8 है, टू की पावर 8 कॉमन आएगा, ये आएगा ए माइनस वन निकल कर, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी कुछ, यहाँ पर वन दे रखा था मैं, तो रिमाइंडर तो वन है, तो इससे गया तो ए इज इक्वल टू ऐसे वन आ जाता है, कंपेयर करके तो ए वन आ गया। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है, लेट्स से थर्ड क्वेश्चन पर आपको बोला है इसी टाइप का, इसी मतलब वैरायटी होती है बहुत सारी। आगे बढ़ती वाला क्वेश्चन, रिमाइंडर व्हेन ए 8 डिग्री पॉलिनोमियल इसी पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय x minus 1 is 1 and by x plus 1 it's 2, okay, then find remainder when it is
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। लेट से क्या क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल है 8 डिग्री पॉलिनोमियल है। सो उसको अगर हम x माइनस वन से डिवाइड करते हैं तो वो वन रिमाइंडर दे रहा है। मतलब जो पॉलिनोमियल है वो लेट से पी एक्स है। सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, पी एक्स इज 8 डिग्री पॉलिनोमियल है ये हमारे पास एक 8 डिग्री पॉलिनोमियल है। ओके, दिस इज आर 8 डिग्री पॉलिनोमियल। एंड अगर हम इसमें डिवाइड करें, इफ वी डिवाइड इफ वी डिवाइड x माइनस वन, तो रिमाइंडर आ रहा है वन। यानी पी ऑफ वन दे रखा है तुझे वन, पी ऑफ माइनस वन तुझे क्या दे रखा है माइनस वन। कैसे भाई, एक्स प्लस वन से, अब इसमें हमें ना एक बार हम एक्स माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं, एक बार हम एक्स प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब एक्स माइनस ए से कंपेयर करोगे तो ये ए इज इक्वल टू माइनस वन दे देगा। तो पी ऑफ ए माइनस वन कितना है, टू दे रहा है। देन फाइंड रिमाइंडर वेयर इट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वन से पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, यानी वो एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं, इसी को तो एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखते हैं, है ना। तो पी एक्स को अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करो, सो डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा वो चेक कर। ठीक, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए, एज्यूम करते हैं कि पी एक्स को अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करते हैं, है ना। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करते हैं और ये क्यू एक्स कोशेंट है प्लस ए एक्स प्लस बी, कुछ रिमाइंडर आ जाता है, मतलब एक रिमाइंडर दे रखा है ना। तो देख, अगर तेरे को पता है, एक नोट पता होना चाहिए, जो मैंने नोट लिखवाया था बहुत पहले, कि अगर कोई पॉलिनोमियल को की मैक्सिमम डिग्री किसी डिवाइजर की एन है, तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री जो होती है वो एन माइनस वन हो सकती है। तो हमने वही किया कि अगर इसकी डिग्री, ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर की डिग्री हमारे पास क्या है, टू है, तो रिमाइंडर की डिग्री होगी वन। ठीक है, ये डिग्री रिमाइंडर की वन होगी यूजिंग दैट नोट। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इस नोट से हम यूज़ करके अब देखो क्या करना है कि जब हम पी ऑफ, अब यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देते हैं कि पी ऑफ वन कितना है, वो हमारे पास ए प्लस बी होएगा। एंड पी ऑफ माइनस वन जो होगा वो हमारे पास वापस से माइनस ए प्लस बी होगा। इनकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू वन है, इसकी वैल्यू माइनस, इसकी वैल्यू टू है। सॉल्व कर, ए और बी निकाल लेते हैं। ए और बी यहाँ से कंपेयर करके निकल जाएगा, क्या बोलते हैं, बी थ्री बाई टू आ जाएगा। ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू आ जाएगा सॉल्व करके, है ना। सॉल्व करना आता ही होगा, दो ही क्वेश्चन होगा, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हमें रिमाइंडर निकल जाता है, वो क्या आ जाता है, माइनस वन बाई टू एक्स प्लस थ्री बाई टू। ये शायद जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे हिसाब से लग रहा है। बस ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन की वैरायटी बहुत मिलेगी तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें है ना, जैसे कि अगर जैसा ऑप्शन यहाँ पर कुछ और भी दे देता, तुम्हें वही लिखना है। अगर जिससे डिवाइड करे वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में लिख दो। और जब तुम्हें वैल्यू पुट करो और एक क्वेश्चन बनेंगी दो तीन। रिमाइंडर को अज्यूम कैसे करना है, अगर डिग्री डिवाइजर की टू है तो जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री वन होगी। अगर डिवाइजर की डिग्री थ्री है तो रिमाइंडर की डिग्री टू होगी। मतलब डिवाइजर की डिग्री थ्री है, डिग्री ऑफ डिवाइजर थ्री है, तो रिमाइंडर की डिग्री टू होगी, या वन भी हो सकती है, बट टू ही होती है, हम टू ही बोलेंगे। ठीक है, तो तुम्हें फिर ए एक्स प्लस कैसे एज्यूम करना पड़ेगा, वो तुम्हें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली वैल्यूज आ जाएंगी और तुम्हें पता चल जाएगी असली में डिग्री कितनी है। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा, तो नोट में लगा लेना, ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हो। सो ये हमारा था रिमाइंडर वाला पोर्शन। अब हम और भी क्वेश्चन करेंगे खतरनाक खतरनाक। कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूँ क्या, मैं लेट से होमवर्क दे देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, एक, अगर पी एक्स की रिमाइंडर एक्स माइनस वन वेन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, अगर किसी भी चीज़ को हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है,
पी एक्स लीव्स रिमाइंडर एक्स प्लस वन एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, मतलब पी एक्स लीव्स रिमाइंडर एक्स माइनस वन, जब उसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से डिवाइड करा जाता है, मतलब डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, एंड रिमाइंडर क्या है अपने पास, रिमाइंडर आ रहा है एक्स माइनस वन, है ना, रिमाइंडर आ रहा है एक्स माइनस वन। सो ये हमारे पास कोशेंट है और ये एक्स माइनस वन रिमाइंडर है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें एक्स प्लस वन से, तो करना है क्या डिवाइड, इसको एक्स से डिवाइड करना, पहले एक्स से क्या डिवाइड करने पर आएगा, तो एक्स से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आना चाहिए तुम्हें बताना। तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं सेकंड वाले पार्ट में, तुम्हें पता होगा ना कि अगर किसी भी नंबर को एक्स प्लस एक्स माइनस ए बार फॉर्म से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होता है वो पी ऑफ ए होता है। तो हम क्या करते हैं, एक्स प्लस ए, वो एक्स आ रहा है यानी ए ज़ीरो हो जाएगा, मतलब पी ऑफ ज़ीरो निकालो क्या आएगा, वो आ जाएगा माइनस वन, तो यहाँ से पी ऑफ जीरो माइनस वन से आ जाएगा। ये सेम फर्स्ट वाला भी ऐसे ही जाएगा, लिख देते हैं पी ऑफ माइनस वन निकालना था तुम्हें बस, ठीक है। ये होते हैं क्वेश्चंस, ओके। यहाँ से भी तुम्हारे पास ये क्वेश्चन भी हो गए हैं ना, तो ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम क्या करें, अब क्या करना चाहिए, अब हमें करना चाहिए कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन ऑन दिस। तो ये क्वेश्चन तो बेसिक्स थे बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं है। अब हम करने वाले हैं इस टॉपिक पर ही मिसलिनियस क्वेश्चन। हैशटैग मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चंस में क्या है हमारे पास, देखते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा मेरे पास, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू of p and q if 3x cube minus 2x square plus px plus q is divisible by x माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर ये इससे डिविजिबल है तो मतलब पी एंड क्यू की वैल्यू निकाल ले क्या होगी, ठीक है। ये मतलब जेई मेन में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल जो बहुत पूछे भी गए। तुम देखोगे पी वाई करना, देखो तुम्हें ये करना थोड़ा सा बेसिक सा, तुम जो भी तुम्हारे पास चीज़ है शीट वीट वगैरह जो भी होगी उसको करो, उसके बाद तुम क्वेश्चन पे लग जाओ। जेई मेन पी वाई पर उनको खुद से करने का ट्राई करना, और खुद से करोगे तो ही बात बनेगी। नहीं हो रहा है, मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, तो मतलब डाउट पूछ सकते हैं तो बता दूँगा, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, ओके। तो अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसका आ जाता है सोल्यूशन, देखते क्या है। पी एंड क्यू है, उसको अगर हम थ्री एक्स क्यू प्लस माइनस टू एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू से डिवाइड करेंगे, मतलब अगर एक्स माइनस वन को होल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं पी एंड्स को, तो तुम्हारे पास क्या आएगा। तो हमने बोला कि अगर हम किसी चीज़ को एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर डिवाइड कर रहे हैं, मतलब तुम देखो पी एक्स है उसको हम एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं और वो डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर जीरो आना, ठीक है। रिमाइंडर जीरो आना मतलब होता है डिविजिबल का मतलब। सो हम ऐसे क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तभी चीज़ ये क्या होगी, बेसिकली डिवाइड होगी। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि तुम्हें पता है न्यूमरेटर की डिग्री है ना, डिनोमिनेटर से ज़्यादा है या बराबर है, तो तुम क्या करो, डिवीजन करो। उसमें मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो डिवीजन करना पड़ेगा पहले तुम्हें, अगर न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर से इक्वल है या ज़्यादा है तो डिवीजन करो। डिवीजन करके देखते हैं पहले, एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर से डिवीजन करते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर जीरो होगा, ये याद रखना, ठीक है। उसको डिवाइड करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि हम इसको डिवाइड करते थे किससे, हम इसको एक्स माइनस वन से करते हैं पहले डिवाइड, फिर हम करेंगे चल लेट्स डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। तुमको कुछ समझ आ जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ एक्स माइनस वन से डिवाइड, ठीक है। हमने यहाँ थ्री डालते हैं, थ्री एक्स डालते हैं तो थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस जीरो, ओके, ठीक है। यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ओके। तो ये प्लस था इधर, ठीक। तो ये यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आ जाएगा,
इधर हम अब क्या करें, एक्स करो, एक्स तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ज़ीरो, तो यहाँ से कंपेयर करो तो यहाँ से हमारे पास जाएगा क्या, ज़ीरो, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये क्यूब और ये पी प्लस वन इंटू एक्स, और तुम अब इसको क्या करो, पी प्लस वन से मल्टीप्लाई करो, तो ये बच जाएगा क्या, पी प्लस वन इंटू एक्स प्लस माइनस ऑफ पी प्लस वन, है ना, माइनस ऑफ पी प्लस वन का पूरा आएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये हट गया, यहाँ पर से क्या बचेगा तुम्हारे पास, क्यू प्लस पी प्लस वन, इसको डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं अच्छी वाली फॉर्म में, ऐसे लिख देंगे इसको, एक्स माइनस वन इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी प्लस वन, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, इस वाली चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये हमारे पास पी एक्स हो गया, अगर तुम सॉल्व भी करते हो तो हमारे पास वापस से वही मिल जाएगा, ठीक है, जो ऊपर पी एक्स है तुम्हारा। अब इसको हमने एक बार एक्स माइनस वन से डिवाइड करा, अब दूसरी बार एक्स माइनस वन से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, तो मैं पी ऑफ वन डालो, है ना, तो ये आएगा क्या, थ्री प्लस फोर, ये तो जीरो, पी ऑफ वन तो जीरो आ रहा है, दिख रहा है यहाँ से। अब हमने इसको डिवाइड करा एक्स माइनस वन से, मतलब अभी हमने एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर करा, हमने एक्स माइनस वन से एक बार ही करा है, अब दूसरी बार भी करना पड़ेगा, मतलब ये पी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन था, हमने पहले तो ये वाला यूज़ कर लिया डिवाइड करना, अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं, इसको डिवाइड करोगे, ऐसे तुम इससे डिवाइड करते हो तो हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बच जाएगा, पी डैश एक्स जो भी है, तो इसमें वन पुट करना एक बार जरा, पी ऑफ वन पुट करना एक बार जरा यहाँ पर, तो ये थ्री प्लस वन फोर, फाइव, फाइव प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, पी इज इक्वल टू माइनस फाइव आ जाएगा यहाँ से, और ये क्यू प्लस पी प्लस वन जो है वो जीरो होना चाहिए यहाँ पर, क्यों, क्योंकि अगर किसी को डिवाइड डिविजिबल है तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आने के लिए इधर पी माइनस फाइव पुट करो, पी इज इक्वल टू माइनस फाइव आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्यू फोर आ जाता है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है इसका। समझ आया क्वेश्चन कैसे किया, तो जेई में क्वेश्चन है तो थोड़ा समय लगेगा समझने में, बट तुम मैंने क्या किया, पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा देखा मैंने, भाई डिवाइड कर दिया, डिवाइड करा हमने, अगर एक्सपेरिमेंट का होल स्क्वायर से भी डायरेक्टली डिवाइड कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उधर से भी हो जाता है, बट मैंने थोड़ा थोड़ा सा, अगर तुम एक्सपेरिमेंट से डिवाइड करोगे, मतलब अगर तुम कोई नंबर है यार 22 कैसे देखो, टू इंटू इलेवन, है ना, टू से इलेवन से डिवाइड होगा, इलेवन भी तो हो रहा है डिवाइड इससे, तो ये कंप्लीट डिवीजन ऐसे भी तो हो रहा है, तो वही मैंने किया है कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है उसको मैंने स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में, दो पार्ट्स में स्प्लिट करने के एक बार एक्स माइनस वन से एक बार डिवाइड करा, पहले यहाँ से डिवाइड करा, यहाँ से इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया इस तरीके से, फिर मैंने एक्स माइनस वन से एक और डिवाइड करा, उस पर फिर मैंने वन पुट कर दिया, वन क्यों पुट करा, क्योंकि भाई ये जो है रिमाइंडर आ रहा है, इसको अगर हम पुट करेंगे तो ये जीरो आना चाहिए इसका, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर देखो, अगर ये एक्स माइनस वन से डिविजिबल है तो ये क्यू प्लस पी प्लस जीरो होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर जीरो होता है, कोई चीज़ डिविजिबल होता है किसी नंबर किसी चीज़ से कम्प्लीटली, तो यहाँ पर हमने वो किया, तो क्यू इज इक्वल टू फोर, पी इज इक्वल टू माइनस फाइव आंसर आ जाता है। सो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, ट्राई तो यही है कि मैं एक और क्वेश्चन करा भी दूँ, बट टाइम कितना हो गया भाई, 17 मिनट्स हो गया ना, सो लेट्स ट्राई। तो ऐसा करो ये क्वेश्चन खुद कर लेना तुम, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूँ, एक पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूँ, एक मिनट लो। सो ये जो क्वेश्चन है तुम अपनी स्क्रीन में देख सकते हो, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास होमवर्क है, ठीक है, ये तो होमवर्क में करना सॉल्व, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि अपने पास आ जाती है फैक्टर थ्योरम, क्या आ जाती है फैक्टर थ्योरम, हम फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ओके। सो देखो, हैशटैग फैक्टर थ्योरम, व्हाट इज दिस फैक्टर थ्योरम,
ये फैक्टर थ्योरम कुछ नहीं है, इट इज जस्ट नथिंग। तुम्हें कहना है पॉलिनोमियल पी इज डिविजिबल बाय x माइनस ए का होल स्क्वायर इफ, मतलब हमने पहले भी इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन करा है, लेकिन मैं तुम्हें लेट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं पढ़ता था उन्होंने बोला था कि कोई टॉपिक मैथ्स में उसके पहले क्वेश्चन कराओ फिर कॉन्सेप्ट समझाओ, उससे बच्चे को अंदर से समझ आएगा कि क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल है पी एक्स विल बी will be will be divisible by x minus a if p of a is equal to 0। ये फैक्टर थ्योरम कहती है, जो हम इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो इसकी हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं, थोड़े से एप्लीकेशन वगैरह इसके हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं फैक्टर थ्योरम के ऊपर ही, ठीक है। एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशंस क्या कहते हैं कि अगर कोई चीज़ कोई नंबर है एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 8x-2, तो इसके तुम्हें क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालने हैं कि जिससे ये ज़ीरो आ जाए। तो वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हिंट होता है कि भाई, हिंट क्या रहता है, हिंट होता है कि इसमें तो है ना ये 2k जो नंबर दिख रहा है ना, तो मतलब अगर तुम कंपेयर करो जो क्यूबिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। तो उसमें ये डी है ना, डी के जो फैक्टर्स होंगे, डी के जो फैक्टर्स हैं, डी के फैक्टर्स में से कोई क्यूबिक का फैक्टर हो सकता है, कोई क्यूबिक का फैक्टर भी हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें नोट करने वाली। जो ए के जो फैक्टर्स होंगे उसमें से कोई बी के जो फैक्टर्स होंगे वो क्यूबिक का फैक्टर्स हो सकता है। जैसे हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन चलता है, तो अगर टू के जो -2 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो -2 के फैक्टर्स अपने पास होते हैं, -2 के फैक्टर्स अपने पास होते हैं -1 एंड -2, 2 एंड 1। ये हो सकता है कि 1 इंटू -2 -1 इंटू टू। तो हम इस वजह से पुट करके देख लेते हैं। इनमें से देखो -1 पुट करना एक बार करो, -1, ये -1 आएगा। अगर तुम इक्वेशन में -1 पुट करो, x इक्वल्स टू -1, तो क्या वैल्यू आती है, -1, 7 -8, ये नहीं हो पाएगा, छोड़ो। 1 पुट करो, 1 -7 प्लस 8, 1 प्लस 2 -1 हो गया, -8। हाँ, तो x इक्वल टू 1 इज द फैक्टर ऑफ, इसको हम बोल देते हैं जी एक्स। तो ये जी एक्स का फैक्टर है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1 फैक्टर ऑफ जी एक्स। तो ऐसे ऐसे पता चल जाता है, ये एक हिंट होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। सो यही एक एप्लीकेशन आती है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, जे मीन्स में की आई हुई है। जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल है ना पी एक्स, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x3 एंड एक्स माइनस एक्स एन, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये ए होता है हमारे पास कोविशेंट A is the coefficient of degree highest degree term, ठीक है। एंड x1 x2 x3 एंड xn are the roots, these are the roots, जो रूट्स हैं। कि भाई हम बोलते हैं ना कि कोई पॉलिनोमियल है x² प्लस 6x प्लस 8, तो इसको हम x+2 इंटू x+4 लिख देते हैं, है ना। तो ये ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर ए जो है वो 1 है, तो ये 1 आएगा यहाँ पर इंटू, तो ये पी एक्स ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो हम जो क्यूबिक का जो फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, तो वो सब यही होता है। सो बस ये चीज़ थी इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, बाकी अगर आप देखो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आता है जेई में, इसमें ई मतलब ये एओडी में बहुत काम आता है ये वाला। ये जो टॉपिक है ना, ये एओडी में बहुत काम आता है, एओडी की क्वेश्चन में, इन जगहों पर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी काम आता है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। पी एक्स इज अ मोनिक पॉलिनोमियल, पी एक्स इज अ मोनिक पॉलिनोमियल फिट ए इज इक्वल टू 1। मोनिक पॉलिनोमियल जो होता है ना, उनका ए 1 होता है। ठीक है, याद रखना। ऑफ डिग्री 4, ऑफ डिग्री 4 such that p of 1 is equal to 1, p of 2 is equal to 2, p of 3 is equal to 3, p of 4 is equal to 4, है ना। p of 4 is equal to 4, p of 5 क्या होगा, ये निकालना है तुम्हें, p of 5 क्या होगा। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द p of 5 इज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको है ना तुम रिवाइज तो कर ही लेना एक बार एग्जाम में जाने से पहले, ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं तुम्हें। अगर वह ए 1 है, डिग्री 4 है, ए 1 है, डिग्री 4 है, ए 1 है और डिग्री 4 है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर थ्योरम कहती है कि कोई भी डिग्री 4 का पॉलिनोमियल हो, यानी पी एक्स हो, अगर ए 1 है और एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स फोर में लिख सकते हैं, है ना। इसमें पुट कर लेते हैं पी ऑफ 1, ये 1 माइनस एक्स वन टू 1 माइनस एक्स टू इंटू 1 माइनस एक्स थ्री आ जाएगा, इंटू 1 माइनस एक्स फोर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, है ना। और अब एक चीज़ देखना कि पी ऑफ 2 कितना आ जाएगा, बट अगर तुम एक चीज़ देखो वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये तो आ जाएगा, चलो ठीक है, ये आ जाएगी, जो भी आ जाएंगे। बट हमारा मेन मुद्दा ये है कि क्या हो गया भाई, वाई इज इक्वल टू एक्स एक चीज़ होती है, साइमेट्रिकल ग्राफ बनता है वाई इज इक्वल टू एक्स का, कुछ ऐसा, है ना। सो इससे बात नहीं बनेगी, ये जो तरीका हम कर रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये खराब तरीका है। क्यों, अभी पता चलेगा क्यों, क्योंकि इससे तो कुछ वैल्यू नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या करना है कि पी ऑफ एक्स माइनस एक्स का जो वो होगा ना, बेसिकली मतलब पी ऑफ एक्स माइनस एक्स का जो रूट्स होंगे ना, वो जीरो के इक्वल है। हमने बोला कि पी ऑफ एक्स जो है वो अभी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। क्यों, क्योंकि पी ऑफ 1 1 दे रहा है, पी ऑफ 2 2 दे रहा है, पी ऑफ 3 3 दे रहा है, पी ऑफ 4 4 दे रहा है। पी ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो के इक्वल कब होगा, जब इसके रूट्स हो जाए एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस फोर। बिल्कुल सही बात है भाई, यही हो गया। तो यहाँ पर पी ऑफ 5 निकालना है, पी ऑफ 5 निकाल लेंगे, जो कि अपने पास जाएगा 5 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका आंसर ये आ जाएगा पी ऑफ 5 का। और ये क्वेश्चन जेईई में बहुत रिपीटिंग वैरायटी का है, आ भी सकते हैं, छोटे पता चले आ जाए। अब हमने वाई इजिकल टू एक्स क्यों माना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने वाई इजिकल टू एक्स क्यों माना। इसलिए माना कि पी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स एक्स माइनस वन ये है। ठीक है, इसके रूट्स आएंगे, जो भी आएंगे, डिग्री फोर का पॉलिनोमियल है। हमने क्या किया, पी ऑफ एक्स माइनस एक्स करा। ठीक है, क्योंकि अगर पी ऑफ एक्स हमने एक्स इक्वल बोला, तो इसके भी हमारे पास चार ही रूट आ रहे हैं, कौन से, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि अगर पी ऑफ एक्स माइनस एक्स करते हो, पी ऑफ 1 डालो 1 है, और एक्स की वैल्यू भी 1 है तो 0, ऐसे पी ऑफ 2 2 ऐसे 0, ये भी सेम। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि चलो पी ऑफ एक्स माइनस एक्स जो है वो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर है। पी ऑफ 5 निकाल, पुट करो, आंसर आ जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन में ही हिंट होता है वो, क्वेश्चन में ही हिंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही हिंट होता है, उसी को यूज करके निकलते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ होमवर्क के तौर पर, ठीक है, चलो वो भी करके आ जा रहा हूँ।
तुम लोग अगर तुम कर रहे हो तो होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी तुम करना था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, होमवर्क नहीं है, चलो मैं करा देता हूँ, क्लास में करा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ये काम का क्वेश्चन है बहुत, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है जेईई में, मैं फ्यूचर क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। हमें पता है कि जो पी ऑफ एक्स है वो, अगर हम इसको आर को एक्स से रिप्लेस कर दे तो कुछ गलत बात नहीं होगी। हाँ, वही चीज़ कर रहे हैं, बस सब जगह एक्स डाल रहे हैं। ये जो अंदर दे रखी है ना वैल्यूज, इसके रूट्स है, ठीक है। दिस आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो पी ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन माइनस एक्स जो होगा वो ज़ीरो कब होगा, जब हमारे पास ये एक्स माइनस वन हो, एक्स माइनस टू हो, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, है ना, एंड एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तो इधर हम निकालना क्या है, हमें पी ऑफ सिक्स निकालना है, पी ऑफ सिक्स पुट कर देते हैं यहाँ पर, पी ऑफ सिक्स इंटू सेवन माइनस सिक्स इक्वल टू फाइव इंटू फाइव इंटू फोर इंटू टू, थ्री इंटू टू इंटू वन। तो यहाँ से पी ऑफ सिक्स जो हो जाएगा अपने पास हो जाएगा सिक्स प्लस ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी। तो सॉल्व करोगे तुम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वन ट्वेंटी सिक्स अपॉइंट सेवन, विच इज नथिंग बट डिवाइड करना क्या आ जाएगा, एटीन। तो हमारे पास पी ऑफ सिक्स एटीन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा तुम्हें, ठीक है। हो गया ना क्लियर, समझ गए होंगे। कुछ नहीं है, सॉल्व भी करना है बस, इसको सब बदल ले जाओ, इसके रूट्स हैं सारे, पुट कर लो, आंसर आ जाएगा, सिंपल। सो अब हमारा ये जो फाइनली फाइनली अब हमारा ये जो फैक्टराइजेशन वाला पार्ट है, पॉलिनोमियल का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो हमने पॉलिनोमियल पूरा कर लिया है, फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट में बता देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।